प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभिषेक दुबे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते होंगे फिट हो गए एकदम। देखिए बेटा, एसएससी जीडी की सीरीज़ में ये चौथी सीरीज़ है आए हुए क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा बेटा। आप लोग एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हम लिखते हैं कि 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू होती है 20% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया मेरे भाई 1/5। 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5। यहाँ देखिएगा, कीमत की बात करते हैं। 20% की वृद्धि हो गई बेटा। ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, इसे हम लोग कहते हैं मूल मान। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान भी इसी को बोलते हैं। और जो ऊपर होता है ये इसका परिणाम होता है। परिणाम का मतलब ये इसका रिजल्ट होता है। नीचे वाली संख्या मूल मान होती है, ये वाली संख्या इसकी परिणाम होती है। मूल मान 5 है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो 5 का 20% कितना हुआ 1, मतलब कि संख्या में 1 की वृद्धि हो गई। पहले मान था 5, मान का मतलब पहले कीमत थी 5, एक कीमत बढ़कर हो गई 6। अब यहाँ हम बात करेंगे खपत की। ये जो खपत लिखा हुआ है, कीमत और खपत में हमेशा उल्टा संबंध होता है, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी खपत घट जाती है। ये बात आप सब जानते हैं मेरे भाई कि अगर कोई भी वस्तु है उसका दाम बढ़ेगा तो उसका यूज आप लोग कम करने लगेंगे, और जैसे ही दाम घटेगा उसका यूज आप लोग ज़्यादा करने लगेंगे। तो यहाँ देखिए, मूल्य 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, मूल्य बढ़ा तो उसकी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब खपत कितना हो जाएगा 6:5। इसलिए कहा जाता है कि कीमत और खपत में उल्टा संबंध होता है। अब क्या कह रहा है, कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। तो यहाँ देखिए बेटा, जो कार मालिक है, अब खपत पहले 6 से कितनी हो गई 5, कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी निकालना है। तो बेटा 1 की कमी हुई, कितने पे हुई 6 से। 6 से 5 हुआ, 1 की कमी हुई कितने से 6 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अगर बेटा 6 से इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50, और 50 में आप 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। बेटा 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी कमी, तो उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर आपको कुछ वैल्यू होती है अगर आपको याद है तो आपके लिए आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 20% की वैल्यू 1/5, अगर वैल्यू याद होगी तो आप कहेंगे सर 5 से 6 हो गया, तो खपत 6 से 5 हो गया। 1 की कमी 6 पे गुणित 100 मतलब 16 से 2/3%। यहाँ देखिए कुछ वैल्यू आपको तो एग्जाम में जाने के पहले हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। बेटा और भी वैल्यू लिख रहे हैं, देखते रहिएगा।
1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 मतलब 9 सही 1/11%, 1/12 मतलब 8 सही 1/3%। तो ये सब वैल्यू 8 से 1/3% यहाँ लिख देते हैं, समझिएगा। 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%। आ रही बात समझ? तो बेटा इतना तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, 1/15 तक। 1/15 तक बेटा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ समझिए, इसके बाद और भी होते हैं। 1/16 बराबर 6 से 1/4%, 1/20 बराबर 5%, ठीक है ना। 1/24 बराबर 4 से 1/6%, 1/25 बराबर 1/4%, 1/30 बराबर 3 से 1/3%, 1/40 बराबर 2.5%, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। 1/50 बराबर 2%, 3/8 बराबर 37%। वैल्यू तो खूब ढेर सारी होती है, और इतनी ही वैल्यू होती है जितना मैंने बोला हुआ है, इतने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी में जाने के पहले मेरे भाई ये वैल्यू आपको रट्टा मार होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 बराबर 50%, ये पूरा और यहाँ तक। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सवाल तुरंत हल हो जाएंगे। इसको ज़रूर से याद करिएगा बेटा। और सुनिए, काट दीजिए हट गया तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आप लोग मैच कर लीजिएगा आए हुए क्वेश्चन से, सब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि x y से 25% छोटा है, यहाँ x लिखें, यहाँ मैंने y लिखा। 25% छोटा है तो आपको पता होना चाहिए कि 25% की वैल्यू कितनी होती है। देखिए 1/4। 25% की वैल्यू होती है 1/4। छोटा है मतलब कम है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। कौन कम है? x y से 25% कम है, मतलब x छोटा है। आपको पता है ये तो आपका मूल मान होता है, तो ये कितना हो गया 4। x इससे 1 छोटा, कितना हो गया 3। अब कह रहा है y x से कितना बड़ा है। देखिए ना, y जो है x से कितना बड़ा है, y का मतलब 4। 4 3 से कितना बड़ा है? कहेंगे सर 1 बड़ा है। तो प्रतिशत निकालना है हमें, तो प्रतिशत 1 बड़ा है कितने से? 3 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 3 से काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3%। एक बात और देखो बेटा, आपको मैंने 1/3 की भी वैल्यू लिखवाई है। जहाँ आपको 1/3 दिखे, आपको वैल्यू याद है कि 33 सही 1/3%, तो आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स वाई से 25% कम है, कम 25% वैल्यू 1/4, कम का मतलब माइनस। y कितना है 4, तो x 1 कम कितना हो गया 3। y x से कितना अधिक है, तो y मतलब 4, 3 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितने से? 3 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। या तो आप 100 में 3 से भाग देकर काट लीजिएगा। अगर आपको स्पीड 2-3 सेकंड हर प्रश्न में बचाना है प्रतिशत वाले, तो आपको पता है कि 1/3 बराबर 33 से 1/3%। तो बेटा ये वाला जो है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और समझिए भाई, अगर यहीं पर ये प्रतिशत वैल्यू कह देता x y से 25% की जगह पर कह देता कि 16 सही 2/3% बड़ा है, 16 सही 2/3% बड़ा है, तो फिर क्या करते हैं? यहाँ देख लीजिए, अगर बड़ा कह देता तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। x y से 16 सही 2/3% यहाँ पर बड़ा कह देता, तो बड़ा मतलब क्या होता है? प्लस। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी? 1/6। बड़ा है तो प्लस, मतलब कि x कितना है 6, तो y कितना है 6, तो x इससे 1 बड़ा कितना हो जाएगा? 7। फिर कहेगा y x से कितना छोटा है, तो y कितना छोटा है? 1 छोटा है। कितने से? 7 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। और 1/7, या तो आप 100 में 7 से भाग देंगे, समय लगाइए खूब ढेर सारा,
या तो आपको वैल्यू याद है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% बेटा आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका ये बन सकता है कि ये छोटा वाला हो गया, मैंने इसमें आपको बड़ा वाला बताया, प्लस जब आपके प्रतिशत होल में हो 16 से 2/3%, घबराइएगा नहीं। इसको हल करेंगे तो 1/6, y 6 है, x इससे 1 बड़ा कितना हो गया 7। फिर पूछेगा y x से कितना कम है, 1 कम है, कितने से 7 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। या तो आप फिर 100 में 7 से भाग दीजिए, आराम से आपका 3 सेकंड 4 सेकंड लगेगा। और अगर आपको 3-4 सेकंड हर सवाल में बचाने हैं जो प्रतिशत के हैं, तो आपको वैल्यू तो याद ही है मेरे भाई, 1/7 बराबर 14 से 2/7%। तो बेटा इसका उत्तर 14 से 2/7% चला जाएगा। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी जीडी परीक्षा 2019 में ये भी आया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कह रहा है अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत है। ठीक है, पहले आपसे ये पूछ रहा है कि प्रतिशत है, मतलब आई जो है वो कितनी बार आया है, या प्रतिशत में बताइए। ठीक है, पहले टोटल संख्या गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या कितना है 10। ठीक है मेरे भाई, आई कितनी बार आया है, एक बार आई यहाँ आया हुआ है और एक बार आई यहाँ आया हुआ है, मतलब 10 लेटर में से 10 अक्षर में से 2 अक्षर आई है। तो ये प्रतिशत पूछ रहा है कि ये प्रतिशत में कितना हुआ, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 10 अक्षर में से आई कितना है 2 अक्षर, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब 1/5 की वैल्यू तो आपको याद ही है, 1/5 की वैल्यू 20%, या फिर इसको काटिए आप लोग, 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना आ गया 20%। बेटा ये समझिएगा कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि टोटल लेटर कितने हैं, 10 तो हैं, 10 में करा आई होने का प्रतिशत, मतलब आई कितनी बार आया है, तो आई तो 2 बार आया है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कभी भी प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल संख्या पर, टोटल संख्या 10, आई कितना 2, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। जैसे मैंने कहा कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में से 2 औरत हैं, तो औरत होने का प्रतिशत बताएं, 10 सदस्य में से 2 औरत, तो आप कहेंगे सर टोटल संख्या नीचे हमेशा, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, औरत कितनी 2, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, कितना 20%। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर जाएगा आपका 20%। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके चाल समय का सवाल है। ठीक है, और चाल समय दूरी में 3-4 टाइप ऐसे होते हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, पहला टाइप ये, इसको बताएंगे, फिर दूसरा टाइप जो चाल समय में इंपॉर्टेंट होता है उसको बताएंगे, फिर तीसरा वाला बता देंगे, फिर चौथा। चाल समय दूरी में क्वेश्चन तो ढेर सारे बनते हैं, लेकिन टाइप 3-4 टाइप ही पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, हम वो 3-4 टाइप आपको आज की क्लास में ही बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। मतलब कि जब अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चलाता है तो अपने घर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचा। जब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब उसकी स्पीड ही कम हो गई तो उसे देर तो होगा ही होगा। तो कितने मिनट का देर हुआ, 10 मिनट का। तो उसका कार्यालय घर से कितना दूर है। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, चाल अधिक है तो भाई जल्दी पहुंच गया, चाल कम है तो पहुंचने में देर लगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लिखिएगा कि दूरी बराबर, इसकी हम आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताते हैं मेरे भाई, अब बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिएगा, दूरी बराबर
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणित समय का अंतर और बटा 60। ये आपकी ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है। देखिए बेटा, जब आप पेपर में इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको ट्रिक तो लिखनी होगी नहीं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि चालों का गुणनफल, चाल कितना है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, ये चाल है आपकी, और चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा चालों का गुणनफल, मतलब कि आपको लिखना रहेगा 50 गुणित 30, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर 30, 50 और 30 में अंतर कितने का 20 का, गुणित समय का अंतर 10 मिनट पहले और 10 मिनट देर। समझते रहिए, 10 मिनट पहले और 10 मिनट देर। पहले अगर आपको कहीं बेटा 8 बजे पहुंचना था, अगर कहीं 8 बजे पहुंचना था और आपकी स्पीड जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब आप पहुंच गए 7:50 पे। लेकिन जब आपकी स्पीड कार की कम होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो आप 10 मिनट देरी से पहुंचे, मतलब कितने बजे पहुंचे मेरे भाई 8:10 पर। तो यहाँ समय का अंतर कितना आया 7:50 से 8:10, 7:50 से 8:10 अंतर कितने का आया 20 मिनट का। तो यहाँ लिखे समय का अंतर 20 और बटा कितना आ गया 60। पेपर आपको इतना ही तो करना है, बस ट्रिक तो लिखेंगे नहीं आप। 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, 3 दहा में 30, 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे बेटा 25 आ जाएगा। तो दूरी कितनी है, कहेंगे 25 किलोमीटर है। मेरे भाई दूरी कितनी है 25 किलोमीटर है। अब ध्यान से समझिए बच्चे, चालों का गुणनफल, चाल 2 है 50 गुणित 30, चालों का अंतर 50 में से 30 गया 20, समय का अंतर बेटा जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पहले थी, अगर आपको कहीं 8 बजे पहुंचना है और आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, मतलब 7:50 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपकी कार में कोई समस्या आ गई और आपकी स्पीड जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, फिर समय तो ज़्यादा लगना है। क्यों? क्योंकि कार आपकी ख़राब हो गई, कार की स्पीड कम तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है 10 मिनट देर से पहुंच रहे हैं। 8 बजे पहुंचना था, पहुंचे 8:10 पे। तो टोटल समय का अंतर कितना है 7:50 से 8:10। 7:50 से 8:10 में देखेंगे अंतर कितने का आया, तो बेटा आप कहेंगे सर 20 मिनट का अंतर आया। तो यही तो कह रहा समय का अंतर, समय का अंतर कितना है 20 और बटा कितना आ गया 60। तो इसको काट दिए, 20 से कम 20, 20 से 60, 3 से काटे 10, 10 दूनी 20, 2 से काटने 50 को 25। अब बेटा यहाँ समझिए, कभी कभी इतना मैं यहाँ कुछ चीज़ लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। अगर कभी भी पहले और बाद रहा, पहले देर का मतलब बाद ही तो हुआ, पहले बाद रहेगा तो बेटा जोड़ दीजिएगा। अगर समय पहले और बाद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, जोड़िए 10 और 10 20। इतना सोचने का समय तो रहेगा नहीं। अगर कभी समय पहले पहले रहेगा तो बेटा दोनों समय को घटा दीजिएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। और अगर कभी समय बाद रहा तब पे भी क्या कर देंगे माइनस। पहले बाद का मतलब प्लस करना है, पहले का मतलब माइनस करना है, और बाद का मतलब माइनस करना है। इसका मतलब पहले बाद था 10 10 कितना हो गया 20, काटा पीटा कर दिए, काटा पीटा मचा दिए, कितना आ गया मेरे भाई 25 किलोमीटर। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट टाइप था, तैयार करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 6/7 किमी की गति से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से चलता है। उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। बेटा पहले एक बात ध्यान रखिएगा
कि ये 6/7 क्या है, भिन्न। ठीक है, भिन्न में टोटल मान 1 होता है और प्रतिशत में टोटल मान 100% होता है। भिन्न में टोटल मान ध्यान रखिएगा 1 होता है और प्रतिशत में टोटल मान 100 होता है। तो ये चाल की बात कर रहा है। यहाँ देखिए, भिन्न में टोटल मान 1, तो बेटा ये एक चाल से नहीं चल रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी समान गति से 6/7 भिन्न है और भिन्न में टोटल वैल्यू 1, उसको एक चाल से चलना चाहिए था, एक चाल से नहीं चल रहा है, वो चल रहा है 6/7 चाल से। अगर हम यहाँ चाल निकालें फिर से, तो यहाँ देखेंगे 7 एक कम 7 अनुपाते कितना आ गया 6। ठीक है मेरे भाई, ये चाल और यहाँ लोग निकालेंगे समय। चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। ये 7/6 है तो ये 6/7 हो जाएगा। सर उल्टा संबंध क्यों होता है मेरे भाई? देखिए, अगर आपकी चाल अधिक तो कहीं भी पहुंचने में समय कम लगेगा, और अगर आपकी चाल कम तो कहीं भी पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, 1 मिनट देरी से चलता है, यहाँ देखिए 10 मिनट देरी से चलता है। यहाँ कितने की देरी हुई? 1 की। अनुपात में देरी 1 की, समय में, ये समय ही तो है, समय में अनुपात में 1 की देरी, और यहाँ समय में मेरे भाई 10 मिनट की देरी। कह रहा है सामान्य समय क्या है? सामान्य समय कितना है? 6। अगर 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 60 ही तो होगी, 60 मिनट। और 60 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग 1 घंटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं। चाल टोटल वैल्यू 1 से नहीं चला, 6/7 से चला, 7 एक कम 7, ये 6 आया, चाल 7/6 था तो समय 6/7। समय में अंतर 1 का, यहाँ देरी 10 की, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 10 का, 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू कितनी हुई? 60 मिनट। 60 मिनट को क्या बोलेंगे? 1 घंटा। देखिए बेटा, इसकी एक ट्रिक भी होती है छोटी सी। इसकी एक ट्रिक भी होती है, सामान्य समय बराबर होता है x बटा वाई, x बटा y माइनस एक्स इंटू टी, x बटा वाई माइनस एक्स इंटू टी। ये देखिए 6/7 लिखा हुआ है, तो ये वाली संख्या बेटा x है और ये वाली संख्या मेरे भाई y है। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 लिख दिए। y की वैल्यू यहाँ कितनी है? y की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है? 7, माइनस x की वैल्यू कितनी है? 6, और समय यहाँ कितना है? 10 मिनट। समय मैंने लिख दिया मेरे भाई 10 मिनट। तो यहाँ 6/1 गुणित्ते 10 मिनट कितना आया? 60 मिनट, और 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 घंटा। ये भी तो ट्रिक है मेरे भाई। x बटे वाई माइनस एक्स इंटू टी, तो x की ऊपर की संख्या x, नीचे वाली संख्या y। x की वैल्यू कितनी है? 6, y कितना है? देखिए यहाँ पर 7, ठीक है मेरे भाई, माइनस x कितना है यहाँ पर? 6, और समय कितना दिया है? 10। तो 6/7 में से 6 गया 1 गुणित्ते 10, 6 दाएं में 60, और 60 मिनट का मतलब कितना होगा? 1 घंटा। देखिए बेटा, चाल समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, आता है पेपर में, और ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है, जो भी करा रहे हैं सब आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? ध्यान समझिए बेटा, बोल क्या रहा है। ये नगर ए है, नगर बी है, नगर ए से नगर बी तक गया, फिर नगर बी से नगर ए तक आया, मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी वापस आया। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बने, यहाँ पर जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी आएगा, मतलब दूरी समान है। ठीक है बेटा, अगर दूरी समान रहेगी तो औसत चाल बराबर एक
बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं कि ये कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ लिखेंगे 2, x का मतलब पहली चाल कितनी है 60, y का मतलब दूसरी चाल कितनी है 40, बटे x प्लस वाई 60 और 40 कितना हो गया 100। ये 0 से ये कटा, ये 0 से ये कटा, 4 संग 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे किए बेटा, ध्यान समझिए। अगर कभी भी दूरी समान है, ए से ये दूरी, ये स्थान ये ए है, ये बी है, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, वापस जितना गया उतना ही तो आया, मतलब दूरी समान है। अगर दूरी समान है और आपको 2 चाल दिए बेटा, तो ये लोग ट्रिक बताते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2x की वैल्यू कितनी हो गई 60, y की वैल्यू कितनी हो गई 40, प्लस बटे 60 और 40 कितना हुआ 100, काट पीट दिया 48। अब समझिए। लेकिन मेरे भाई ये ट्रिक ठीक है, अच्छी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तब फेल होती है जब ये 2 चाल की जगह पर 3 चाल दे दे, तो आप फिर 3 चाल की ट्रिक याद रखेंगे। 3 चाल की ट्रिक क्या होती है, ये भी लिख देते हैं, औसत चाल बराबर, अगर जब 3 चाल आया तो फिर बनता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। यहाँ रख लेंगे। 4 चाल आ गया, फिर 5 चाल आ गया, फिर फंस जाएंगे। तरीका देखिए, आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, चाहे 2 चाल हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी चाल हो, सब हो जाएगा। समझिए। यहाँ देखिए, ये चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक ऐसी संख्या लीजिए जो 60 और 40 से कट जाए, तो कहेंगे सर 60 और 40 से कटने वाली संख्या तो 120 हो गई, और यही 120 किलोमीटर हमने दूरी मान लिया। 60 और 40 से कटने वाली संख्या क्या आ गई 120। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 120 में जब आप 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी 120, 2 घंटा, 40 दिया 120 कितना आया 3 घंटा। बेटा आपसे चाल पूछ रहा है, ठीक है। 120 का यूज कितनी बार, 2 बार, एक बार 120 किलोमीटर गए, एक बार 120 किलोमीटर वापस आए, तो 120 का यूज कितनी बार, 2 बार। चाल बराबर दूरी बटा समय, 3 और 2 5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 24, और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, फंस जाएंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का एलसीएम 120, 60 दूनी 120, 40 से आई 120, चाल बराबर दूरी बटा समय। 120 का यूज कितनी बार, एक बार 120 किलोमीटर गए, एक बार 120 किलोमीटर आया, तो 120 कितना हुआ 240, तो इसीलिए 120 का यूज 2 बार, 2 से गुणा किया 240, समय टोटल 2 3 5, चाल बराबर दूरी बटा समय, काटा पिटा किए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझो मेरे भाई, ये बेस्ट तरीका है आपको हल करने का, ठीक है। यहाँ पर बेटा 60 40 है, हो गया। अगर चाल 3 दे देता, ठीक है ना मेरे भाई, और अंक बड़े दे देते हैं, फिर वहाँ फंस जाएंगे आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो सवाल मैंने इसके पहले बताया था वो तो 2 चाल वाले थे, यहाँ देखिए मैं 3 चाल लेकर आया हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति कुछ निश्चित दूरी कार द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली इतनी ही दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली इतनी ही दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। दूरी तो समान ही है, पहली दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा, अगली इतनी ही दूरी सेम है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली इतनी ही दूरी, मतलब दूरी सेम है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब समझो मेरे भाई, औसत चाल मैंने ट्रिक तो लिखी हुई थी, आपको बताया था मैंने, 3xyz अपॉन xy
वाई जेड जेड एक्स। अब आप समझे मेरे भाई, इसको क्या एग्जाम में हल करना पॉसिबल है कि 3 गुणित्ते 18 गुणित्ते 24 गुणित्ते 72 बटा एक्स वाई 18 गुणित्ते 24 प्लस वाई जेड 24 गुणित्ते 72 प्लस जेड एक्स 72 गुणित्ते 18। फंस जाएंगे। यहाँ समझिए, हल करने का तरीका वही है मेरे भाई। पहली चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि 18, 24, 72 से कट जाए। आप कहेंगे सर 72 किलोमीटर ले लीजिए दूरी। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 72 किलोमीटर। 18 चौक 72 बेटा 4 घंटा, 24 तिहाई 72 3 घंटा, 72 एकम 72 1 घंटा। आपसे कह रहा है कि औसत चाल बताएं। औसत चाल बताएं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 72 किलोमीटर का यूज कितनी बार? एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, 3 बार। मेरे भाई टोटल समय कितना लगा? 4 3 7 और 1 का 8। 4 3 7 और 1 का 8, 8 9 72, 9 3 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार समझिएगा ध्यान से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इन तीनों संख्या का एलसीएम 72 किलोमीटर। 18 चौक 72, 24 तिहाई 72, 72 एकम 72, समय बराबर दूरी बटा चाल। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। 72 का यूज कितनी बार? 72 किलोमीटर इससे भी गया, इससे इस चाल से भी गया और इस चाल से भी गया, तो 72 का यूज कितनी बार किए? 3 बार। 72 का यूज 3 बार बटा टोटल समय 4 3 7 और 1 8, 8 9 72, 9 3 27। देखिए बेटा, प्रश्न को करते समय आपका तरीका जो होना चाहिए प्रश्न हल करने का, वो सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपका दिमाग भी न थके और प्रश्न तुरंत हल हो जाए। ठीक है? 4 क्वेश्चन करना, फिर घूम कर आना, फिर 4 क्वेश्चन करना, वो अलग बात होती है। एग्जाम में बैठकर सब क्वेश्चन एक साथ करने के लिए आपके तरीके वो सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये आपका एक बेस्ट तरीका है। 4 चाल होगी तब पर भी हो जाएगा, 5 चाल होगी तब पर भी हो जाएगा, चाहे जितनी भी चाल हो सब के लिए हो जाएगा। इसलिए बेटा ट्रिक के ऊपर थोड़ा कम ध्यान, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। आपने देखा होगा कि मैं इस सवाल को लगभग अपने हर सेट में शामिल करता हूँ। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या मेरे भाई, ये आए हुए क्वेश्चन की सीरीज ही चल रही है, तो सबके सब भी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उसी में से ये भी सवाल है। A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 8, B अनुपात C बराबर 11 अनुपात 13। तो पूछ रहा है, तो हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C बराबर निकालना है। देखिए बेटा, यहाँ पर 2 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन। कितने लाइन मेरे भाई? 2 लाइन। 2 लाइन का मतलब हमें 2 अंक लेना है। 2 लाइन का मतलब हमें 2 अंक लेना है। देखिए 1 2 गुणा करिए 11 पूरे 55, अनुपात लगाइए, ऊपर से एक बंद करिए। 2 लाइन का मतलब 2 अंक, 1 और 2, 11 8 88, ऊपर से एक बंद करिए। अब ये दोनों दिखा, 2 लाइन का मतलब 2 अंक, 13 8 104। बेटा एक बार फिर समझ लीजिए कैसे किए। 2 लाइन का मतलब 2 अंक होता है, 1 2 11 पूरे 55, ऊपर से बेटा एक बंद करिए, 11 8 88, ऊपर से एक बंद करिए, 13 8 104। ठीक है? यहाँ देखिए ए की वैल्यू 110 दी गई है। बेटा ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 110। तो 55 का वैल्यू 110, 55 दूनी 10, 55 दूनी 110, कितना आया? 2 गुना। तो पूछ रहा है सी का मान क्या होगा? सी की वैल्यू यही तो है मेरे भाई, ये वैल्यू ए की, ये वैल्यू बी की और ये वैल्यू सी की। 55 का 2 गुना 110,
तो C की वैल्यू कितनी है 104, 104 का 2 गुना बेटा 208 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में A, B, C तथा D में वितरित करना चाहता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये A है अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये 1/3 1/4 1/5 1/6। बट अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो जितनी भी संख्या नीचे दी गई है सबका एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या बताइए हमें, तो कहेंगे सर 60। मैंने आपसे कहा कि 3, 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या बेटा बताइए, तो आप कहेंगे 60। नीचे वाली संख्या से भाग देना है, भाग देने पर जो आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। नीचे वाली संख्या से बेटा इसमें भाग दीजिए, जो भी भाग देने पर आए ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। तो जब 3 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, और 20 एक कम कितना हो जाएगा 20। 4 में 60 से भाग देंगे 15, और 15 एक कम कितना आ जाएगा मेरे भाई 15। 60 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 12, और 12 एक कम कितना हो जाएगा 12। 6 में 60 से भाग देंगे 10 आएगा, 6 10 में 60, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कह रहा है टोटल पेंसिलों की संख्या बताएं, तो बेटा चलिए जोड़ देते हैं। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 12 47, और 10 है 57। टोटल संख्या मेरे भाई पेनों की कितनी हो जाएगी 57 पेन। न्यूनतम पूछ रहा था, एकदम सिंपल सा सवाल था। नीचे वाली संख्या से भाग देकर ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 20, 15, 12, 10 आ जाएगा। इनका योग कर देंगे कितना आ जाएगा 57 पेन। बेटा एक बात ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फुल सपोर्ट करिए, ठीक है, जो कि आपको और भी अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि बेटा देखिए व्हाइट बोर्ड पढ़ाने में दिक्कत ये हो रही है थोड़ी ना कि हमें क्वेश्चन मिटाना पड़ रहा है, ठीक है ना, लिखना पड़ रहा है, ऑप्शन लिखना पड़ रहा है। बेटा फुल सपोर्ट करिए, जो कि हम लोग भी थोड़ा टेक्नोलॉजी को अपनी बढ़ा सकें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सेम सवाल पिछले जैसा ही है। यहाँ देखिएगा कि 2, 3, 4 से कटने वाली कोई संख्या लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया हुआ था कि 2, 3, 4 नीचे वाली जितनी भी संख्या है इनसे कटने वाली कोई संख्या लीजिए। तो आप कहेंगे सर 2, 3, 4 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी 12। 2, 3, 4 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी 12। तो मैंने कहा था कि नीचे वाली संख्या से भाग दीजिए, जो भाग देने पर आए ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 2 छंग 12, 6 कम 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिरिका 9। होगा ना मेरे भाई। 2 छंग 12, 6 कम 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 आया 3 तिरिका 9। टोटल वैल्यू यहाँ पर 6, 8, 14 और 9 कितना हो गया 23। टोटल वैल्यू यहाँ अनुपात में 23, टोटल वैल्यू रुपया में मेरे भाई 782। आपसे कह रहा है कि पहला हिस्सा कौन सा होगा, तो बेटा पहला हिस्सा ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला हिस्सा क्या हुआ 6। अब चलिए देखिए ये तरीका सीखिएगा। 29
तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? कहेंगे सर 69, 69 78 में 9, 9 और 2 कितना हुआ? 92, 23 चौका 92, 34 गुना 782, 23 का 34 गुना, आप इसमें भाग देंगे तो 34 आ जाएगा, मतलब 34 गुना। तो मेरे भाई हमें 6 का भी 34 गुना कर देना है, तो 6 चौक 24 की 4, हासिल लग गया 2, 6 त्रिक 18 और 2 20, 204 रुपया। बेटा किसी का भी पूछे, पहला भाग 6 का 34 गुना 204, दूसरा भाग पूछेगा 8 का 34 गुना, उत्तर, तीसरा भाग पूछेगा 9 का 34 गुना, उत्तर। तो मेरे भाई उत्तर कितना जाएगा? 204। कैसे किए? ये 6 8 14 9 23 की वैल्यू 784, ये 34 गुना बन गया, इसका 34 टाइम है ये। तो 6 का भी बेटा 34 गुना हमें करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 204। अगर किसी का भी पूछे ए का 34 गुना 204, बी का 34 गुना, तब पर भी आ जाएगा, सी का 34 गुना वाले 9 का 34 गुना, उत्तर। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या चली जाएगी भाई? 204। देखिए बेटा ये आज के सीरीज का ये अंतिम सवाल था, ठीक है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि बेटा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग, और कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहला पड़ाव 1000 सब्सक्राइबर वाला हम लोग पार कर जाएं, ठीक है बेटा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दें। अगर कोई सॉल्यूशन बेस्ट नहीं रहा फिर आप हमसे कहिएगा, जो भी हम आपको चीज़ बताएंगे पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट बताया जाए। तो बेटा ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।